हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 अनेकार्थक शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनका अर्थ वाक्य प्रयोग से भी ज्ञात होता है। यानी कि जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उनका अर्थ वाक्य प्रयोग से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सोना। अब सोना का यहाँ अर्थ होता है, ये एक सोने की क्रिया है, यानी कि बच्चा सो रहा है। सोना या सोना से अर्थ निकलता है धातु, यानी कि जिससे हम गहने बनाए जाते हैं धातु से, कि सोना क्या है? धातु है। जग। जग का अर्थ होगा बर्तन, यानी कि जग जो होता है हमारा, जिसमें हम पानी भरते हैं, यानी कि पानी का जग। नेक्स्ट है जग। संसार। जग का अर्थ क्या होता है? संसार भी होता है। नेक्स्ट देखिए पत्र। अब पत्र का अर्थ क्या होता है? पत्ता भी होता है, और पत्र का अर्थ खत या चिट्ठी भी कह सकते हैं। बाल। बाल यानी जो हमारे बाल होते हैं, जो सर के बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बाल भी कहते हैं और केश भी कहते हैं। बाल। बाल का अर्थ यहाँ बच्चे से लिया है, बाल को हम बच्चा भी कहते हैं। और उदाहरण देखिए खाना। खाना क्या होता है? हम खाना का अर्थ भोजन भी होता है, और खाना एक क्रिया भी होती है, खाने की क्रिया भी होती है। नेक्स्ट देखिए कुछ अनेकार्थक शब्द इस प्रकार से हैं। उत्तर। जवाब, एक दिशा। अब उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है और उत्तर का अर्थ एक दिशा भी होती है। फल। फल यानी कि आम आदि फल, और फल का अर्थ परिणाम भी होता है। कर। कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, और कर का अर्थ शून्य और टैक्स भी होता है। हार। हार का अर्थ माला भी होता है, और हार का अर्थ हारना से भी निकलता है। भाग। भाग का अर्थ हिस्सा भी होता है, और भाग का अर्थ दौड़ना भी होता है। पर का अर्थ ऊपर भी होता है। पर का अर्थ क्या? ऊपर भी होता है, पंख भी होता है, और परंतु भी होता है। क्या क्या होता है पर का अर्थ? ऊपर, पंख और परंतु। जल। जल का अर्थ क्या होता है? पानी और जलना। जल का अर्थ क्या होता है? पानी भी होता है और जलना भी होता है। पूर्व। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले, यानी कि पहले और एक दिशा। पूर्व का अर्थ पहले भी होता है और एक दिशा भी होता है। बच्चों अब यहाँ अभ्यास की सहायता से अब हम समझते हैं। रंगीन शब्दों का उनके दूसरे अर्थों से मिलान कीजिए। जो ये रंगीन शब्द है इनका हमें दूसरे अर्थ के साथ मिलान करना है। जिससे कर। कर का अर्थ हो गया हाथ भी हो गया और टैक्स भी हो गया। पर का क्या हो गया? पंखा हो गया, सॉरी पंख हो गया। पर का पंख, और क्या हो गया? ऊपर। जग। जग क्या है? एक बर्तन है, और जग का अर्थ संसार भी हो गया। जल। जल का अर्थ पानी भी होता है और जलना भी होता है। फल। फल क्या है? एक केला है, और क्या है फल? परिणाम भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करिए तथा सामने उसका अर्थ लिखना है। देखिए इनके सही शब्द भर के हमें वाक्य को पूरा करना और इसके सामने उसका अर्थ लिखना है। समय से खाना अच्छा होता है। अब खाना भी बोलते हैं हम, और भोजन भी बोलते हैं। खाना क्या होगी? एक क्रिया होगी, है ना, खाने की क्रिया। और भोजन
अच्छे काम का फल क्या आएगा? फल। अच्छे काम का फल अच्छा होता है। अब फल का दूसरा अर्थ क्या होएगा? परिणाम। नेक्स्ट देखिए, मेरी बहन के घुंघराले हैं। अब क्या है घुंघराले? बाल। अब बाल का दूसरा अर्थ क्या होएगा? क्या होता है बाल का दूसरा अर्थ? यानी कि बच्चा। और केश। बच्चे को हम बाल भी कहते हैं। विभा ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या आएगा? भाग लिया। अब भाग का दूसरा अर्थ क्या होएगा? हिस्सा। अंशु साइकिल से गिर गया मगर उसे चोट नहीं लगी। मगर का दूसरा अर्थ क्या हो गया? परंतु उसे चोट नहीं लगी। नेक्स्ट है हमारा अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। पत्र। अब पत्र का क्या अर्थ होता है? पत्ता और चिट्ठी। पत्र का क्या होता है? पत्ता और चिट्ठी, या हम खत भी कह सकते हैं। तो अब इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पत्ता का तो हो रहा है पेड़ से पत्ता गिरा। चिट्ठी तो हम लिखेंगे मित्र की चिट्ठी आई। पर का अर्थ क्या होता है? पंख और ऊपर। अब पंख, अब किसके पंख सुंदर होते हैं? मोर के होते हैं ना। तो हम कैसे लिखेंगे? मोर के पंख सुंदर होते हैं, या मोर के पंख सुंदर हैं। मोर के पंख सुंदर हैं। ऊपर। अब ऊपर से बनाइए वाक्य। अब हम कुछ भी बना सकते हैं। किताब मेज के ऊपर रखी है ना। क्या बनाएंगे हम? किताब मेज के ऊपर रखी है। किताब मेज के ऊपर रखी है। नेक्स्ट देखिए, जग। जग क्या होगा? संसार और एक बर्तन। ओके। अब संसार को किसने बनाया है? भगवान ने। तो हम क्या लिखेंगे जग का? संसार को भगवान ने बनाया है। संसार को ईश्वर ने बनाया है। एक बर्तन, जग एक बर्तन, यानी कि जग। जग पानी भरने के काम आता है। जग पानी भरने के काम आता है। इस तरह बच्चों एक शब्द के
कई अधिक एक से अधिक अर्थ निकलते हैं।